देखते हैं। फर्स्ट ऐसे पी वाई नंबर्स के फंक्शंस वगैरह हम देख लेते हैं। पी वाई करके हमने उसको पाइथन बना दी, हम यहाँ पर आ गए। तो लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस देखे थे। स्ट्रिंग के कुछ और भी फंक्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि हम प्रिंट करते हैं। और प्रिंट में हम कहते हैं कि वैसे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। पोस्ट ये आवाज नहीं आ रही यार आपकी। पाइथन बेसिक सोर्स, ठीक है ना। ओके। ये हमने इसके अंदर नाम इसका दे दिया। अब इसको हम प्रिंट जा रहे हैं और प्रिंट में कह रहे हैं, प्रिंट में कह रहे हैं ए एस इन सोर्स, ठीक है ना। और इसको कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं। तो देखिए हमें ये यहाँ पे दे रहा है ट्रू। बात समझ रहे हैं। तो ये ओके। ट्रू क्यों दे रहा है हमें? ट्रू इसलिए दे रहा है कि ये जो हमारे पास इन कोर्स नेम वेरिएबल है। और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि ये डबल कोड में आपने दिया है, ये बेसिकली सर्च कर रहा है किसके अंदर, कोर्स नेम के अंदर। तो अगर कोर्स नेम के अंदर बी एफ इसको मिल जाएगा, तो ये रिटर्न में क्या दे रहा है आपको, कि ट्रू। यानी ये आपको बता रहा है कि जो आप सर्च कर रहे हैं वो कोर्स नेम में मौजूद है है बात समझ रहे हैं। ओके। अगर अगर हम इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं और इसको स्मॉल में सर्च करते हैं और कंट्रोल सी करते हैं, तो देखेंगे यहाँ दे रहा है फॉल्स। फॉल्स इसलिए दे रहा है कि बी ए एस तो मौजूद है लेकिन बी कैपिटल नहीं है यहाँ पे। तो पाइथन केस सेंसिटिव रहता है, और वो जिस तरह से आप जो चीज देंगे वो एग्जैक्टली वैसे ही सर्च करेगा। तो कैपिटल बी के साथ तो इसको बी एस मिल गया, लेकिन स्मॉल बी के साथ बी एस नहीं मिल गया, तो आपको इसने क्या दिया रिटर्न के अंदर, फॉल्स। अब फॉल्स का मतलब ये हुआ कि ये जो चीज आप सर्च कर रहे हैं ये इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है। नहीं है। समझ रहे बात? तो हम्म। इसी तरीके से हम एक और इसी के अंदर देख लेते हैं और हम लिखते हैं एस ई एन कोर्स नेम। तो कंट्रोल एस कंट्रोल टी करके चेक करते हैं तो देखो ट्रू आ रहा है, क्योंकि एस ई इसके अंदर मौजूद है। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारे सही पास है। एक तरीके का फंक्शन है जो आपको स्ट्रिंग में से कुछ भी सर्च करके देता है, और रिटर्न में आपको ट्रू या फॉल्स बताता है। और वो आपको यानी कि ये बता रहा है कि जो चीज आप ढूंढना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, वो मौजूद है या नहीं है। ठीक है ना। तो एक तो ये हमारे पास इसका फंक्शन था स्ट्रिंग का। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास जैसे हमने आपको पहले ही अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ा दिए हैं, प्लस एट और इस तरह से करके हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीजें हमने कर ली हैं, है ना। सही है। बता देते हैं डायरेक्ट आपके पास मल्टीप्लाई के लिए होता है या आपके पास डिवाइड के लिए होता है, ठीक है ना। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, ये सारी चीजें आपके पास आ गई। 0.25 आ रहा है। इसी तरीके से हम प्रिंट करते हैं। और प्रिंट में हम अगर देते हैं तो यहाँ पे 13 कंट्रोल एस कंट्रोल पी, तो हमारे 0.3 आ रहे हैं। 13 को यहाँ कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, कंट्रोल एस। तो देखें ये आ रहा है 3.25। समझ रहे हैं?
ठीक है। सही है। आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आप देखिएगा तो अभी आ रही है। जी जी, आप देखिए ये जो हमारे पास ये तो सिंपल डिवाइड है जिसका रिजल्ट आ रहा है 3.25। समझ रहे हैं बात? अब ये जो है ना 13 डबल हम्म, स्लैश, ये क्या नहीं देगा आपको, ये इंटीजर देगा। ये तो आपको सिंपल डिवाइड करके इसने आपको जो रिटर्न में वैल्यू दी ना, वो भी आपको फ्लोट वैल्यू दी, यानी कि डेसिमल के अंदर आपको वैल्यू दे दी जो भी आ रही सही थी। है। डबल स्लैश स्लैश आपको क्या करेगा, डबल स्लैश स्लैश आपको फोर्स करेगा कि जो भी आप रिजल्ट दे रहे हो उस रिजल्ट को आपने इंटीजर में देना। इंटीजर का मतलब हो गया आपके पास के कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, तो देखेंगे आपके पास 3 आ रहा है। बात समझ? तो इसमें 25 को नहीं शो सही है। कराया यहाँ पे, इसमें सिर्फ आपको इंटीजर शो करा है, ठीक है ना? अच्छा, इसी तरीके से आपके पास एक और है कि एस्टेरिक, आपको पता है कि एस्टेरिक आपको जो है मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखें 10 और एस्टेरिक 2 लगाएं और यहाँ पे कर दें 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 इंटू 10 कर देगा। बात समझ रहे हैं? कंट्रोल बी ओके। करें तो ये आपको क्या देगा, ये आपको 1000 देगा। समझ रहे हैं बात में? तो ये इस तरीके से आपके पास डबल स्टोरी काम कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे ये कर रहे हैं, इसी तरह नंबर्स में और बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे कि अब जैसे ये भी था हमारे पास 13.4 है हमारे पास, जो आपको 3.25 रिजल्ट दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं अगर राउंड का अगर फंक्शन लगा दूँ तो कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, तो ये हमारे को जो है, सॉरी, यहाँ पे हम अच्छे से हमारे पास है 13.4, और इसको कंट्रोल पी करते हैं तो ये हमें 13 देगा, यानी कि राउंड कर देगा आपको। अच्छा, इसी को अगर हम कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं और 7 कर देते हैं, कंट्रोल एस और कंट्रोल पी, तो ये क्या कर देगा, देखें राउंड कर दिया इसने ऊपर की तरफ, क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू थी इसने राइट। 3 कर दिया। यहाँ पॉइंट में 5 से कम वैल्यू थी तो उसने राउंड करके 13 कर दिया। ये 13 और 14। ओके। समझ रहे? तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है राउंड का फंक्शन काम करता है। तो ये जो भी अभी इससे पहले जो हम देख रहे थे ये स्ट्रिंग के फंक्शन थे, ये अभी हम जो देख रहे हैं नंबर्स के फंक्शन हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब इसी तरीके से देखें कुछ और भी फंक्शन है, यानी कि अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इसको मैं, यानी अगर ये 13.4 भी है तो मैं इसको ऊपर की तरफ राउंड कर दूं यानी 14 हो जाए, और ये 13.7 भी है तो मैं इसको नीचे की तरफ राउंड कर दूं यानी कि ये 13 हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ओके। हमारे पास मैथ्स के फंक्शन है, सीलिंग है और फ्लोर है। लेकिन वो फंक्शन हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे इनको, ठीक है? और उससे क्या होगा, उससे ये होगा हमारे पास कि हम यहाँ करते हैं string और मैथ्स डॉट मैथ्स डॉट, तो अब देखिए मैथ के जितने भी फंक्शन है यहाँ पर आ गया हमारे पास। लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ सील, तो सील निकला सीलिंग से, और सीलिंग का मतलब आपको पता है कि कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं। तो देखिए इसने 13.4 को क्या करा, 13.4 को 14 कर दिया। हालांकि ये 5 से कम है, 0.4 है, लेकिन चूंकि हमने सील लगाया है तो राइट। लगे कि अपवर्ड्स में कर देगा। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से देखें अगर हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, और इवन ये कि ये हमारे पास 9 है, लेकिन हम सी की जगह इसको कर देते हैं फ्लोर, तो ये क्या कर देगा हमारे पास, कंट्रोल एस कंट्रोल पी
तो ये क्या कर देगा, लेकिन उसको 13 कर देगा, हालांकि यहाँ पे 0.9 था। लेकिन फ्लोर का मतलब ये है कि हम उसको कह रहे हैं कि नीचे की तरफ आप राउंड कर दो, समझ रहे बात। सील ऊपर की तरफ ओके। राउंड कर दो, फ्लोर नीचे की तरफ राउंड कर दो, सिंपल राउंड अगर आप लगाएंगे ना। सीलिंग एंड फ्लोर। हाँ तो सिंपल राउंड लगाएंगे तो वो फिर पॉइंट के बाद नंबर के हिसाब से करेगा। लेस देन 5 है तो वो उसको नीचे की तरफ कर देगा, ग्रेटर देन 5 है तो वो उसको ऊपर की तरफ कर देगा, बात समझ रहे हैं। तो और ये जो फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे मैथ के अंदर पड़ेगा। अब देखो ये जो इम्पोर्ट मैथ है इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि कुछ बेसिक फंक्शंस तो आपको बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो अलग अलग लाइब्रेरी में रखते हैं, कहीं वो समझ लो तो अलग अलग फोल्डर में रखे हैं। तो हमने उस फोल्डर को जहाँ मैथ के फंक्शंस रखे हैं उसको इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोग्राम में, ताकि हम उन फंक्शंस को अपने पास इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। तो ये फंक्शन हमने यहाँ सही पे है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना लिया और उस ऑब्जेक्ट के जरिए इन फंक्शंस को हमने यहाँ पे सॉल्व करवा लिया, ठीक है। अब देखो, अब चीज चीजें आसान है, कोई इसमें प्रोग्रामिंग में मुश्किल नहीं है, असल चीज है कि थोड़ा सा आपको फॉर्मेट का पता है। अब सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ देखें, मैथ फंक्शन पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन आ गई, डब्ल्यू पी स्कूल आ गया, मैथ मॉड्यूल, इस तरह से 3 4 लिंक मैंने खोल लिए, ठीक है। तो आपको ये बता रहा है कि ये सारे के सारे आपके पास फंक्शन देखें, ये सील हमने इस्तेमाल किया, फ्लोर हमने इस्तेमाल करा, एफ मोड है, ट्रंक है, बहुत ओके। सारी चीजें समझ में आ, ये आपको आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि ये फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे जो है ना हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए नंबर हैं, जो जैसे आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें स्क्वायर रूट है, सही है ना, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ISQRT हम ट्राई करते हैं, सी कंट्रोल यहाँ पे जाके दोबारा डॉट लगाते हैं, ISQRT आ रहा है, ठीक। और हम कहते हैं भाई नाइन, कंट्रोल S, कंट्रोल P। तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट उसका क्या निकल के आया, 3, बात समझ रहे हैं। तो राइट। ये हमारे पास सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सब मिल जाएगी। तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, ये फंक्शंस किस तरह से याद रखूंगा और कितने फंक्शंस हैं। फंक्शंस तो बेशुमार है, सारे फंक्शंस आपको याद हो भी नहीं सकते। असल जो ठीक चीज है। असल जो चीज है वो ये है कि ये मेथोडोलॉजी आपको समझ में आ जाए, समझ में आ बात। फॉर्मेट। हाँ, फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाए। और अगर कुछ बेसिक फॉर्मेट्स भी आपको समझ में आ गए और बाकी के कुछ फॉर्मेट नहीं भी आते तो भी मसला नहीं है। तो अगर आपको कुछ बेसिक फॉर्मेट्स और चीज़ें समझ में आ जाती हैं और प्रोग्रामिंग की लॉजिक कैसे लगानी है ये समझ में आ जाती है, तो फिर बाकी डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें, इंटरनेट हेल्प सब जगह मौजूद है। आप उसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके अपना डिजायर्ड जो भी रिजल्ट आप निकालना चाह रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो हमने ये देख ली थी कि मैथ्स के फंक्शंस हैं, और फिर जैसे जैसे हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी मैथ्स के फंक्शंस की, इंटीजर के फंक्शन, इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, या हमें स्ट्रिंग के लिए, जैसे ये स्ट्रिंग में पोस्टिंग हमारे पास, तो हम वैसे वैसे फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है। मेरा ख्याल है कि इतना रखते हैं, अगर आप बोलते हैं तो आगे करवा देता हूँ मैं चीज़ें चीज़ें नहीं, को। इतना बहुत है। सही है ये। तो इसको फिर प्रैक्टिस कर लूंगा। कर लें आप, फिर इंशाल्लाह जब आप वापस आ जाएंगे तो कंटिन्यू कर लेते हैं क्लास की, ठीक है। ठीक है अदिल भाई। थैंक हाँ, यू। ठीक है ठीक है। मेरी तरफ से भी जल्दी ओके से जी। पूछ लीजिएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल पूछूंगा जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।